नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं के इस व्रत कथा की सीरीज में। आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा के बारे में। आइए इस समय को ज़ाया न करते हुए इस कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। ये बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले। तो बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वो अनेक दुखों को भोगता है, कष्ट व रोग से पीड़ित हो जाता है, अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता है, संज्ञाहीन हो जाता है ना। सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति के सुख से वंचित हो नाना के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे, ऐसा माना गया है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए इस भक्त पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था और भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से एक दिन सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या प्राप्त हुई। ये कन्या सुमति अपने पिता के घर बालक के रूप में रहती थी। अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता है, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ। हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ और इस तरह आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी दरिद्र से अथवा जिसके साथ मेरा विवाह करो, पर वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो अटल विश्वास है। जैसा कर्म कोई करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अग्नि में पड़ने से तृणादि को अधिक भविष्य नहीं मिलता। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर बृहस्पति
पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। और इस तरह अपनी दुख का विचार करती हुई कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त अपने निर्जन वन में उन्होंने बड़े रात बड़े कष्ट से काटी। उन्होंने अपने उस गरीब बालिका को ऐसी दशा में देख कर देवी भगवती के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति ने इससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ। हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा ने यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी ने को ऐसा वचन ब्राह्मणी ऐसा वचन सुनी तो देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, मैं सरस्वती हूँ, है ना, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ। प्रसन्न होने पर सबके प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव मानता हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पूर्ण प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में वृत्तांत सुनाते हैं, सुनो। तो पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनो। देवी माँ ऐसा बोलती हैं। तो पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों ने सिपाही पकड़कर जुदाई कर ली। इस प्रकार हुआ, उनका वृत्तांत सुनाया गया। निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। तेरे पति निषाद ने चोरी। जब लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया, इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न ही कुछ पिया, और इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों होकर मैं उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग शरीर होते ही कांतिवान हो गया और वह ब्राह्मणी की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगे। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, मनोवांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली। अब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय में अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शहद के साथ ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बताइए। फल का विस्तार से वर्णन किए तो महात्मा ने इस प्रकार की विधि बताई है। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापित करें, वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक ध्यान दें। फलों से अर्घ देने के रूप में प्राप्ति होती है। शास्त्र आदि का अध्ययन करें। कदम आदि से हवन करें। कदम के फूल से गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। राजा सम्मान की और राजा की सम्मान और लाखों की संपदा की प्राप्ति होती है।
खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि में विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी का टाइम नहीं है, हम देवी को कौन जान सकता है। देवी भगवती का जय। तो आशा करता हूँ आपको इस छोटे से लेक्चर में समझ में आया होगा कि नवरात्रि व्रत की कथा क्यों रखते हैं। अगर आपको और भी धार्मिक संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप संपर्क करें सिद्धांत पांडे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं के इस व्रत कथा की सीरीज में। आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा के बारे में।